चीलों सियारों की कथा। दोस्तों, सच कहते हैं, सच्चा व्रत, सच्ची आस्था और सच्ची निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा में एक प्रसंग आता है चीलों और सियारों का। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि नियम, संयम और सच्चे संकल्प से किया गया व्रत किस प्रकार जीवन बदल देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचे सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के पास की झाड़ी में एक सियारिन ने अपना घर बनाया था। समय के साथ दोनों में गहरी मित्रता हो गई। चील जब भी शिकार करके कुछ खाने लाती तो उसमें से हिस्सा सियारिन के लिए भी रखती और सियारिन भी अपने मित्र चील के लिए हमेशा कुछ न कुछ जुगाड़ कर देती। इस तरह दोनों का जीवन बहुत सुख और प्रेम से बीत रहा था। एक दिन जंगल के पास वाले गांव में औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी और व्रत का संकल्प ले रही थी। चील दूर से यह सब देख रही थी। उसने बड़े ध्यान से सब कुछ देखा और अपने घर लौटकर सियारिन को भी यह बात बताई। दोनों सखियों ने तय किया, क्यों ना हम भी यह व्रत करें। अपने बच्चों के दीर्घायु और मंगल के लिए यह व्रत बहुत फलदायी है। इस तरह चील और सियारिन दोनों ने निष्ठा से व्रत का संकल्प लिया। दिन भर दोनों भूखे प्यासे रहकर व्रत करती रहीं, परंतु रात ढलते ढलते सियारिन से भूख बर्दाश्त न हुई। वह चुपके से जंगल में गई और मांस तथा हड्डियां खाकर अपनी भूख मिटाई। हड्डियां चबाने से कड़कड़ की आवाज हुई। चील ने आवाज सुनी और पूछा, सखी, ये कैसी आवाज है? तुमने कुछ खाया तो नहीं? सियारिन ने झूठ बोला, नहीं बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, वही आवाज है। लेकिन चील समझ गई कि उसकी सखी ने व्रत तोड़ दिया है। वह गुस्से में बोली, जब व्रत का संकल्प निभा नहीं सकती थी तो लिया ही क्यों? सियारिन को शर्म आ गई, पर अब पछताने से क्या होगा, उसका व्रत भंग हो चुका था। चील ने पूरी रात भूखे प्यासे रहकर व्रत को अच्छे से पूरा किया। बहुत समय बीता और अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनकर आईं। बड़ी बहन के रूप में सियारिन थी, जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई। छोटी बहन चील थी, जिसकी शादी मंत्री पुत्र से हुई। राजकुमार राजा बना और मंत्री पुत्र मंत्री। लेकिन एक विचित्र बात हुई। बड़ी बहन यानी जो सियारिन थी, उस रानी के जितने भी बच्चे होते वे जीवित नहीं रहते थे, जबकि छोटी बहन यानी चील राजकुमारी के बच्चे स्वस्थ, सुंदर और बलवान होते। यह देखकर बड़ी बहन को जलन होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन और उसके बच्चे को मारने की कई चालें चली। कभी बच्चों का गला कटवाकर डब्बे में बंद करवा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाता और बच्चों को कुछ ना होता। कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन बार बार असफल रही। हर बार उसके पाप बेनकाब होते रहे और बहन का परिवार सुरक्षित रहा। अंततः एक दिन उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने रोते हुए अपनी बहन से क्षमा मांगी और स्वीकार किया, बहन, गलती मेरी ही है। पिछले जन्म में भी मैं व्रत का नियम निभा न सकी और इस जन्म में भी मैंने ईर्ष्या और पाप के काम किए। अब मैं सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहती हूँ। छोटी बहन ने मुस्कुरा कर कहा, बहन, अब भी देर नहीं हुई है। तुम भी जीवित पुत्री का व्रत पूरी निष्ठा से करो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। रानी ने बहन के बताए विधि विधान से जितिया व्रत किया। उसके बाद उसके भी पुत्र जीवित रहे और परिवार में सुख समृद्धि छा गई। इसलिए बहनों, जीवित पुत्री का व्रत के दिन यदि सच्चे मन से संकल्प लिया जाए और निष्ठा से व्रत किया जाए तो भगवान निश्चित ही संतान को दीर्घायु, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं।
धन्यवाद। राधे राधे।